भीमसेन बोले मेरे तो वैसे ही बदनामी करते लोग, बोलते हैं घर में भोजन बनता है तो आधे में खानदान आधे में भीमसेन। कोई बात नहीं, मुझे तो यही वर देते हो कि खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दिया। श्रीमान अर्जुन आप बोले मेरी तो एक ही प्रसिद्ध मांग है, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, आप मेरे गुरुजी मैं आपका चेला। क्या मांगना है? नकुल सहदेव से कहा तुम भी कुछ कहो। केशव तीनों भाइयों की सेवा मिलती रहे और बार बार आपका दर्शन मिलता रहे, और क्या मांगे हम? द्रौपदी से पूछा देवी आप? द्रौपदी बोली मेरे तो सखा हैं आप, ये भाव कभी मेरे मन से निवृत्त न हो। आपने सखी कहा दुलार से, ये भाव बनाए रखना केशव। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की। गोविंद ने सुभद्रा की ओर देखा, तुम भी कुछ कहो बहन। प्रभु की बहन है, जो मांगोगी सो देंगे। ब्रह्मा और शिव का पद भी मांगोगी तो निसंकोच भाव से दूंगा। त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी चाहिए तो आज जरूर दूंगा, भुआ ने भगवान कहा है मुझे। द्रौपदी को लगा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगे। माता कुंती को लगा मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। वैसे जानते तो सभी हैं कि गोविंद की बहन है, यह गलती हो नहीं सकती। मांगो। सुभद्रा के सिर पे हाथ रख दिया, जो मांगेगी सो देंगे। सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे कर दिया, जो मांगूंगी दोगे, मांगना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बस यही वर दे दो गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आप ही आज ही आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। क्या कहा? मेरे चरणों की भक्ति ना समझ है। लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ से माला छूट छूट के गिरने लग जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। तू अभी से इस अवस्था में इस अवस्था में मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। बोली प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै। क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कपिल जी कहते हैं कंठे घुर घुरायते। सांख्य में भगवान कपिल उपदेश करते हैं, प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बचपन से अभ्यास न रहा, मन बचपन से तुम्हारे चरणों में न लगा तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही लग जावे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। मृत्यु के समय तुम याद आओगे, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही
अंतराम कहे आवत नाही। अंतिम समय तुम्हारी याद आती नहीं गोविंद, भूल जाता है जीव तुम्हें। पता है क्या हुआ? सुभद्रा ने जब ये मांगा तो गोविंद उठकर के आए और दौड़कर सुभद्रा को गले से लगा ली और प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगोते हुए पांडवों की ओर देखते हुए सीना तान करके बोले, मेरी बहन है। संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? मेरा बहुत आशीर्वाद। संसार की वस्तु तो किसी ने मांगी नहीं। किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सन्मति मांगी, किसी ने भजन और ज्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती बोली, मैं क्या बोलूं केशव? प्रभु ने कहा, कुछ भी बोलो। बुआ, तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिए, बोले देना है तो मुझे सिर्फ एक ही वर दे दो केशव, कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती बोली, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आए, ये वर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले, भुआ क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन तुम गिना दो भुआ, तो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो? आज फिर दुख, आज फिर तुमने दुख मांग दिया। जरा कुंती के चरित्र पर हम लोग एक नजर डाल करके देखें। जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी, नाम था प्रथा। लेकिन प्रथा का जन्म हुआ, सूरसेन के परम मित्र आ गए महात्मा कुंती भोज, और वो प्रथा को गोद ले गए। नाम था प्रथा, कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता ही है, जन्म मेरा कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है। तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता। बड़ी हुई, शादी हो गई कुंती माता की, तो पति मिला पीलिया का मरीज, जन्म से ही पीलिया का मरीज, महाराज पांडु। पांडु महाराज की दो पत्नी, बड़ी पत्नी कुंती, छोटी पत्नी माद्री। बचपन सुख में बीता नहीं, पति मिला तो पीलिया का मरीज। उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को भी शाप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। एक नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। ये तो भला हो बुआ, संत दुर्वासा का जो बचपन में तुम्हें मंत्र देकर गए, उस सदगुरु की कृपा हुई जो तुमने उनकी सेवा की, और वो बोल गए बेटी ये मंत्र रखो, जिस देव को चाहोगी वो आएगा। उस मंत्र की कृपा से 3 आपके, 2 माद्री के 5 पांडव हुए। तब हुआ पति भी तुम्हें मिला तो पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं, और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। एक दिन वो अपने मन को काबू में न रख सके,
महाराज पांडु माद्री की ओर आकृष्ट होकर के चले और माद्री का स्पर्श करते काम भावना से तुरंत मर गए। माद्री ने सोचा मेरी वजह से पति के, वो पति के संग सती हो गई, अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई। पति भी मिला पी लिया, मरी, उस पति का भी सुख नहीं, उस पति की भी भर जवानी में मौत हो गई। एक भारत की विषम परिस्थितियों में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे तैयारी में रहते, सिवाय इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसे मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को जहर देके मारना चाहा, कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का षड्यंत्र किया, कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव। पर हुआ तेरा आशीर्वाद, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के विपरीत कभी नहीं चले। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजयश्री मिली, युद्ध में कौरव मारे गए, ये तकलीफ ही थी। और आज तेरे बेटा युधिष्ठिर महाराज भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी, जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं, और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा, तो आज झोली पसार के तुमने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, गोविंद जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव तुम्हें भूल जाए इससे बड़ी विपत्ति और क्या है? तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? केशव मुझे तो केवल विपत्ति दे दो। इन्हीं शब्दों को कबीर अपनी भाषा में कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर पत्थर पड़े, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए,